हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि हिंदूज होते कौन है। सिख, बौद्ध, जैन, ये तीनों रिलीजन लॉ हिंदू कंसिडर करता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग इन तीनों रिलीजन्स की जिन्हें हिंदू ही कंसिडर किया गया है मैरिजेस डाइवोर्स इसी एक्ट के अंदर गवर्न की जाती हैं। अब बात ये आती है कि म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता क्या है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स मतलब कि आपसी समझौते से तलाक, जहां हस्बैंड वाइफ अपनी दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अब साथ नहीं रहना है और अब वो पीसफुली अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए वह म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अपनी पिटिशन वो लोग कब फाइल करें। शादी के बाद 1 साल तक जब हस्बैंड वाइफ को सेपरेट रहना होता है, उस टाइम पीरियड के बाद ही वो अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। विच मीन्स 1 साल उन्हें 1 साल सेपरेट रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग जगह पे रहना है। 1 साल सेपरेट रहने का मतलब ये है कि वो हस्बैंड वाइफ के रूप में ना रह रहे हों 1 साल तक। उसके बाद वो अपनी म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट की फैमिली कोर्ट में ये केस आप फाइल कर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी शादी हुई थी या जहां पे आप हस्बैंड और वाइफ लास्ट टाइम साथ रह रहे थे, उस डिस्ट्रिक्ट की फैमिली कोर्ट में। अब कैसे फाइल होती है डाइवोर्स पिटिशन। डाइवोर्स पिटिशन फाइल होती है एफिडेविट के फॉर्म में, जिसमें आपको सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं उस पिटिशन में, जैसे कि शादी कब हुई थी, कितना टाइम हो गया, मेंटेनेंस हस्बैंड देगा तो कैसे देगा, वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अगर कोई इशू है, दैट मीन्स अगर कोई चाइल्ड है तो उसकी कस्टडी कैसे उस पर काम किया जाएगा डाइवोर्स के बाद, वो सारी चीजें जो है वो सारी चीजें ही मेंशन होनी चाहिए आपकी उस पिटिशन में। जब आप ये पिटिशन कोर्ट के आगे पेश करोगे तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही मैटर्स को, दोनों के ही स्टेटमेंट को कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद मैटर एडजर्न हो जाता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए क्यों होता है मैटर एडजर्न? क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज को सेक्रेमेंटल सेरेमनी माना जाता है, तो कोर्ट अपनी तरफ से पूरा टाइम देती है हस्बैंड वाइफ को कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया है डिवोर्स का तो वो 6 महीने में क्या पता उनका माइंड चेंज हो जाए और वो अपनी जो पिटिशन जो है वो वापस ले लें। तो इसलिए 6 महीने का टाइम ये दिया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट आई थी 12 सितंबर 2017 में। केस का नाम था अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। इस केस में क्या था कि जो कोर्ट था उसने कोर्ट ने इस कपल को जो है डाइवोर्स वो 6 मंथ से पहले ही ग्रांट कर दिया था। तो हाँ, ऐसा भी होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस में कोर्ट डाइवोर्स डिग्री ग्रांट कर देता है 6 मंथ्स के अंदर भी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें। और उसके बाद क्या होता है, अगर 6 मंथ पीरियड के टाइम में अगर हस्बैंड और वाइफ को लगता है कि हाँ हम एज हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं, तो वो अपनी पिटिशन, दोनों में से कोई एक अपनी पिटिशन विड्रॉ भी करा सकते हैं। तो यही था इस सेक्शन में 13B सेक्शन में हिंदू मैरिज एक्ट म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में। थैंक यू।